दोस्तों, राजस्थान के पाली में हाल ही में एक बहुत दर्दनाक हादसा हो गया जब एक तेज रफ्तार जो ट्रेलर चल रहा था उसके ऊपर कंटेनर लदा हुआ था और वो कंटेनर चलते हुए ट्रक से नीचे गिर जाता है और नीचे एक कार जा रही थी जिसके ऊपर वो जाकर गिरता है और कार में सवार 4 लोगों की इस दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। इस हादसे के बाद कई टोल प्लाजा जो हैं वो सील कर दिए गए हैं। इन दोनों घटनाओं में आपस में क्या कनेक्शन है? 4 लोगों का मरना और टोल प्लाजा क्यों सील कर दिए गए, दोनों में क्या कनेक्शन है, बताऊंगा आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में एक छोटे से कमर्शियल के बाद। सारे ड्राइवर भैया न राम राम। मेरी एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, 456A8699 उसका बीमा ट्रांसपोर्ट मॉल से था और मेरे को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। मेरे को पूरा क्लेम मिला है और सारी कार्रवाई ट्रांसपोर्ट मॉल ने खुद की है, मैंने कहीं पर फोन लग नहीं किया। सारे ड्राइवर भाइयों से रिक्वेस्ट है, अपनी गाड़ी का बीमा जो करवाना है ट्रांसपोर्ट मॉल से करवाएं। मैंने भी, मेरी 3 गाड़ियां हैं, मैंने अपनी गाड़ियों का जो बीमा है वो ट्रांसपोर्ट मॉल से करवाया है और मेरे को काफ़ी मदद मिली है। अपनी गाड़ियों का इंश्योरेंस सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से ही करवाएं। धन्यवाद भाई। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। पाली राजस्थान की घटना है, शुक्रवार 2 अप्रैल 8:30 बजे की ये बात है जब 4 लोगों की इस दर्दनाक हादसे में मौत हुई। जैसे मैंने बताया कि भारी भरकम जो कंटेनर है वो चलते ट्रक से नीचे गिरा। साइड में कार जा रही थी, कार के ऊपर गिरा जाकर कार बिल्कुल बुरी तरह से दब गई और 4 लोग जो उसके अंदर बैठे थे उनकी वहीं पर मौत हो गई। इस हादसे के बाद कई सरकारी डिपार्टमेंट जो सालों से नींद में थे वो एकदम से जगे और इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई कि आखिरकार ये कैसे जो कंटेनर थे वो चलते हुए ट्रक से नीचे गिरे और कैसे ये हादसा हुआ, कौन इसके लिए जिम्मेवार है। कई लोग इसके अंदर जिम्मेवार हैं। सबसे पहले तो हादसे की जो वजह बताई जा रही है वो ये है कि पहले तो ये जो ट्रेलर था इसके ऊपर एक नहीं 2 कंटेनर थे, दोनों कंटेनर नीचे गिरे। एक कंटेनर कार के ऊपर और दूसरा सड़क के ऊपर। अब कंटेनर क्यों गिरे? ऐसे क्योंकि रोज ऐसे हादसे नहीं होते हैं, पहली बार सुना है कि कोई कंटेनर ट्रक से नीचे गिर गया। इसकी वजह ये बताई जा रही है कि कंटेनर के अंदर मार्बल था और ये ओवरलोड थे और ऊपर से ये जो ट्रेलर था वो एक कार को ओवरटेक कर रहा था, यानी कि स्पीड में भी था, ऊपर से ओवरलोड माल था कंटेनर के अंदर। और जिस वजह से जो हुक्स होती है जिससे कंटेनर को ट्रेलर के साथ पकड़ कर रखा जाता है वो हुक्स टूट गई और जिसके चलते कंटेनर जो थे वो नीचे गिर गए। तो ये एक पहली वजह थी, ओवरलोडिंग मुख्य वजह थी। स्पीड से भी ज़्यादा ओवरलोडिंग एक बड़ा कारण पाया गया इन्वेस्टिगेशन के अंदर। अब सवाल उठे कि राजस्थान के अंदर ओवरलोड को लेकर बहुत भारी चालान किए जाते हैं। 4 लाख 4 करोड़ तक चालान पहुंच जाते हैं ओवरलोड गाड़ियों के। क्यों? क्योंकि जो टोल प्लाजा है वहां से रिकॉर्ड लिया जाता है, ईरवन्ना से रिकॉर्ड लिया जाता है ओवरलोड गाड़ियों का और फिर आरटीओ उनको ऑनलाइन चालान भेजते। इस तरीके का प्रोसीजर है राजस्थान में। कई रिपोर्ट्स आप देख चुके हैं ट्रांसपोर्ट टीवी पर। तो जब ये भयानक हादसा हुआ, लोगों ने सवाल उठाए, मीडिया में खबरें छपी, तो इसके बाद एक हमारा डिपार्टमेंट है, सरकारी डिपार्टमेंट हर प्रदेश में होता है जिसका नाम है मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट। हिंदी में और राजस्थान में इसे बोला जाता है विधिक माप विज्ञान, नाप और तोल उपभोक्ता मामले विभाग। नाप और तोल विभाग हम इसे शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं। तो ये जो डिपार्टमेंट है इसका काम तो ये होता है कि चाहे हलवाई की दुकान है उसका जो कांटा है वहाँ से लेकर धर्म कांटों तक वो सही तोलें, सही नापें, ये इनकी जिम्मेवारी होती है। इनको बाकायदा टाइम टू टाइम जाकर चेकिंग करनी होती है, रेड्स करनी होती हैं, सज़ा देनी होती है जो लोग कम तोलते हैं या ज़्यादा ओवरवेट दिखाते हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी होती है। लेकिन अक्सर ये सोते रहते हैं। 4 लोगों को मरना पड़ता है फिर जाकर ये जगते हैं और इस केस में जगे। और इसके बाद इमीडिएटली इन्होंने क्या करा कि जितने भी टोल प्लाजा थे आसपास में उनकी जांच पड़ताल शुरू कर दी, जहां पर वेइंग मशीन्स लगी हुई हैं, जहां पर कांटे लगे हुए हैं, क्योंकि ये देखना चाहते थे कि जब टोल प्लाजा के ऊपर वेइंग मशीन है, कांटे लगे हुए हैं, उसके बावजूद भी ये ओवरलोड ट्रक कैसे निकल कर आया। जो मुख्य तौर पर जांच हुई वो ब्यावर और पिंडवारा के बीच में जो टोल प्लाजा है वहां और जो रायपुर के पास में टोल प्लाजा है वहां पर जांच हुई। और जांच के बाद ब्यावर पिंडवाड़ा टोल की 4 लेन सील कर दी गई जहां पर वेइंग ब्रिज लगे हुए थे और 10 लाइनें जो हैं रायपुर टोल प्लाजा की बंद कर दी गई हैं। सभी की सभी ये जो 14
लेन्स थी जहां पर वेइंग ब्रिज लगे हुए थे, वहां पर गलत वजन किया जा रहा था गाड़ियों का। ये चीज़ हर रोज चीख कर गाड़ी मालिक कह रहे हैं कि हमारी गाड़ी का वजन ठीक होता है, लेकिन टोल प्लाजा के ऊपर जो है वो ज़्यादा वजन दिखाकर डबल टोल लिया जाता है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, हर रोज चीखते हैं। लेकिन ये जो विभाग है सोता रहता है, कोई इनको परेशानी नहीं होती है, इनको कहीं से पता नहीं चलता है कि ड्राइवर जो है वो दुखी हैं, गाड़ी मालिक दुखी हैं, बिना वजह टोल भर रहे हैं, तब ये सोते रहते हैं। 4 लोग मरते हैं, मीडिया में खबर छपती है तो ये लोग हरकत में आते हैं। इतनी गहरी नींद है, कुंभकर्ण की भी नहीं थी कि मौतें हो तो नींद से जगें। तो खैर, जो हमारी टीम की बात हुई, वहां पर ऑफिसर हैं कंसर्न भावना दयाल, उनसे डिटेल में हमारी बात हुई, कई बार बात हुई। उन्होंने ही हमें सारा ये बताया कि इस तरीके से उन्होंने चेकिंग करी वहां पर। और जो 2 तरह के जो वेइंग ब्रिज होते हैं, एक तो स्टैटिक होता है कि गाड़ी उसके ऊपर जाके खड़ी होती है थोड़ी देर, फिर वो वेट करता है, और एक इन मोशन होते हैं, गाड़ी उसके ऊपर से गुजर जाती है थोड़ी स्पीड पर तो भी उसका वो वेट देता है। तो दोनों में गलतियां पाई गई। उन्होंने खुद बताया कि दोनों ही गलत थे, और जो गलत पाए गए उनको हमने सील कर दिया है, बंद कर दिया है। और ये भी बताया साथ में कि 500 किलो से लेकर 1 टन तक गलत वेट वहाँ पर दिखाया जा रहा है। और जो आप जानते हैं कि जो आपका डबल टोल काट दिया जाता है, अगर 50 किलो भी ऊपर हो जाए तब सुनते नहीं है, गुंडागर्दी करते हैं फिर टोल वाले। और ये बात आज खुद ही जो ये नाप तोल विभाग उन्होंने साबित कर दी कि वहाँ पर जो कांटे हैं वो गलत हैं, और सिर्फ यहीं पर चेकिंग हुई है, वहीं पर गलत पाए गए हैं। पूरे देश में चेकिंग हो जाए और ये विभाग अपना काम ढंग से कर ले, कई मुसीबतें कम हो जाएंगी लोगों की। सबसे पहले तो भावना दयाल जी ने हमें खुद ही ये बताया कि जो वहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है जिस पर लिखा आता है कि कितना वजन है, वो विश्वकर्मा नाम की कंपनी का है, और वो अप्रूव्ड कंपनी ही नहीं है, उसका यूज़ ही नहीं कर सकते। सबसे पहला तो ये क्राइम। उसके बाद एक शब्द होता है कैलिब्रेशन। जो ये धर्म कांटे होते हैं, धर्म या अधर्म कहें, ये जो कांटे होते हैं इनकी कैलिब्रेशन करनी होती है, यानी कि सही तरीके से वो उनको सेट किया जाता है कि यहाँ पर आकर वो बिल्कुल सही वजन देंगे। तो जब वो वहाँ पर पहुँचे तो मशीन्स खुली हुई पाई गई, सील्स टूटी हुई पाई गई, वो भी एक इलीगल काम है। तो जब वो खुली हुई थी, उसका मतलब ये है कि वो जैसे मर्जी एक पासवर्ड की मदद से उस मशीन पर वेट को दिखा दे, चाहे वो 100 किलो को 90 कह दे, चाहे वो 100 को 110 कह दे, तो ये पावर उनके पास आ जाती है, जो कि बिल्कुल इलीगल काम है और इसी को रोकना इस डिपार्टमेंट का काम है। तो खैर, ये भी बातचीत से पता चला कि हर बार ओवरवेट नहीं दिखाते थे। अगर ओवरवेट दिखाते तो शायद ये गाड़ी वहाँ से ना निकलती है, इसको बहुत बड़ा जुर्माना लगता। तो गेम एक नहीं पता चली। एक तो क्या होता है कि ओवरवेट तो जनरली दिखाते ही हैं थोड़ा सा, ताकि डबल जो है टोल वसूला जाए ट्रक वालों से, लेकिन कई केसेस में कम वजन भी दिखाया जाता है। अब कम वजन वाली गेम नहीं हमें भी पता चली। उसमें क्या है कि अगर आपका रेगुलर काम है, ओवरलोड गाड़ियां आप लेकर उस टोल प्लाजा से गुजरते हैं, और अगर आपकी वहां पर सेटिंग है तो आप पैसे देकर कम वजन दिखा सकते हैं। कम वजन के 2 फायदे होंगे। एक तो आपको डबल टोल नहीं लगेगा, दूसरा आरटीओ डिपार्टमेंट में आपका रिकॉर्ड नहीं जाएगा ओवरलोडिंग का, आपके घर पर चालान भी नहीं आएगा। देखा किस तरीके से जो है दिमाग का इस्तेमाल किया जाता है। बस हमारे देश में सही दिशा में यूज़ नहीं होता दिमाग का, लेकिन यूज़ ज़रूर होता है। ये भी बताया गया कि 432 रुपये 1 टन वजन कम दिखाने के लिए जाते थे, तो वजन ज़्यादा की बजाय यहाँ पर कम वजन का खेल चल रहा था। तो खैर, अब ये भांडा फूटा है इन टोल प्लाजा कंपनियों का। वहाँ पर इनको सील किया गया है, लेकिन कितने दिन सील रहेंगे अब पता नहीं है। कब किसका फ़ोन आ जाए और इन लोगों को छोड़ दिया जाए। हो सकता है खबर चलने तक इनको दोबारा से शुरू कर भी दिया गया हो, बिना किसी भारी भरकम जुर्माने के, क्योंकि जुर्माने तो आम जन के लिए बने हैं ना। तो जितना ये दर्दनाक हादसा, उतनी ही शर्मनाक कारगुजारी हमारे जो सरकारी संस्थान हैं, चाहे वो ये नाप तोल विभाग हो, NHAI हो जो टोल को मैनेज करती हैं, हर कोई देखा जाए तो इसमें दोषी है। और किस तरीके से लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और किस तरीके से लोगों की जेबें खाली की जा रही हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करने वाले लोगों को किस तरीके से लूटा जा रहा है, सब चीज़ें सिर्फ एक हादसे से ही सामने आ गई। एक्शन लेना हो, चीज़ों को सुधारना हो तो सिर्फ एक हादसा ही काफ़ी है। लेकिन हमारे यहाँ पर यह है कि हादसा होता है, थोड़ा एक्शन होता है, फिर वापस नींद में चले जाते हैं सभी लोग और फिर नए हादसे की वेट की जाती है। अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। ट्रांसपोर्ट टीवी का काम अगर अच्छा लगता है तो अपने इस चैनल को हौसला बढ़ाने के लिए यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, गाड़ी का बीमा करवाने के लिए आपको एक गली में 2 एजेंट मिल जाएंगे, लेकिन बात होती है सही पॉलिसी और सही प्रीमियम की। ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमें हर रोज ढेरों ऐसे केस मिलते हैं जहां पर एक एजेंट ने सस्ती पॉलिसी के नाम पर
गाड़ी मालिक के साथ फ्रॉड किया है, लेकिन इसके बारे में पता चलता है क्लेम के समय, और अगर क्लेम की नौबत ना आए तो पता भी नहीं चलता। इसीलिए दोस्तों ट्रांसपोर्ट टीवी लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।